नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज में एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर की खास खबरों के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए मरीजों का जाना हाल। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह एवं एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। साथ ही मरीजों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी ली गई। इस दौरान 2 व्यक्ति जो कि कोरोना महामारी से ठीक हुए हैं, उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की सलाह देते हुए उनको घर रवाना किया गया। सहारनपुर भ्रमण पर निकले एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा नागल एवं गागलहेड़ी थाने का किया औचक निरीक्षण। अभी हाल ही में नियुक्त किए गए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना नागल एवं थाना गागलहेड़ी का औचक निरीक्षण किया गया, जहां थाना कार्यालय CCTNS हवालात अभिलेखों के रखरखाव का अवलोकन भी किया गया। इसके बाद एसएसपी द्वारा PRB चेक किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, सरसावा इलाके के दंपत्ति व ड्राइवर की मौत। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर रायपुर से सहारनपुर आ रहे कार सवार की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, जिससे सरसावा निवासी कार सवार दंपत्ति व ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है। जानकारी के मुताबिक कार सवार रायपुर से सहारनपुर जा रहे थे। गलवान हिंसा को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, जिसके माध्यम से उन्होंने चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात कही। हम लोग यहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को के नाम ज्ञापन देने के लिए आए थे। चीन ने जो कायराना हरकत की है और हमारे जवानों को शहीद कर दिया है, हमारी पार्टी की ये मांग है कि चीन से जो भी चीन से हमारा व्यापार लेन देन है उसको सबको बंद किया जाए, चीनी कंपनियों को यहाँ बैन किया जाए, ताकि हम उन्हें आर्थिक नुकसान दे सकें। और उन्होंने जो ये कायराना हरकत की है, हमारी मांग पर माननीय प्रधानमंत्री जी से ये है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इस कायराना हरकत का बदला लिया जाए। इलाका पठानपुरा की महिलाएं पानी के पाइप की समस्या को लेकर पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। सुनिए क्या है उनकी समस्याएं। मतलब हमारे पड़ोसियों ने, शमशेर सिंह ने हमें परेशान कर दिया है और हमारे 2 पाइप जोड़ दिए हैं और उससे पानी आता है। सीलन से हमारी दीवार गिर गई है, तो हमें बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं SP पे आई थी। क्या आपने संबंधित थाने में कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ जी, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया, ना पुलिस हमारे घर आई। आप क्या चाहते हैं? हमारा पुलिस इंक्वायरी करे हमारे घर आके, पाइप निकाले उनके। आप SP सिटी साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला है कि पुलिस को भेजते हैं घर पे। सहारनपुर में रविवार को रहने वाले संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में जिलाधिकारी ने दी जानकारी। जनपद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कल यानी कि रविवार को संपूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया गया। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार कर्फ्यू आज रात 9 बजे से लागू होकर सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। जिस विषय में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को मात्र दूध की दुकानें, दवाई, मेडिकल इमरजेंसी की दुकानें ही खुल पाएंगी, अन्य कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। वहीं DM अखिलेश सिंह ने रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित किया है। पिछले 8-10 दिन में ही करीब 70-80 केसेस यहाँ रिपोर्ट लग गए हैं। इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि यहाँ पर जो भी लॉकडाउन जो हम लोग जो एक तो कर्फ्यू है रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और इसके अलावा जो हमारे जो है ख़ासतौर से NCR रीजन है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों का आवागमन बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के शुरू बताऊँ तो देवबंद क्षेत्र से ही 200-250 लोग ऐसे हैं कि जो लोग वीकेंड में यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ नौकरी करके लौटते हैं। इसी तरीके से और भी क्षेत्रों से लोगों का आवागमन लगातार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं और जो दुकानें हैं वहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफ़ी है। हम लोग के बार बार कहने के बावजूद जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना चाहिए वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें हम लोगों ने जो कानूनी प्रावधान है, जो तमाम एक्ट के अंतर्गत जो हम लोग को जो पावर दी गई, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और इस कार्रवाई को हम आगे भी और प्रभावी तरीके से कराएंगे। इसके साथ साथ जो जनपद में कई तरीके के मार्केट हैं, वो मार्केट्स में साप्ताहिक बंदी भिन्न भिन्न दिनों पे रहती है। कहीं सोमवार को जो है बंदी है, कहीं मंगलवार को है, कहीं शुक्रवार को, जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुक्रवार को बंद होती है। तो इस बंदी का वो जो प्रभाव जो हम लोग कोरोना संक्रमण से रोकने के फ़ायदे के रूप में चाहते हैं, वो अलग अलग दिन में जो बंदी रहती है उसके कारण उसका एक जो प्रभाव रहना चाहिए, वो प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो हमारी जो यहाँ पर जिला आपदा समिति है, जिला आपदा प्राधिकरण है, सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि ये सभी साप्ताहिक बंदियों को ख़त्म करके रविवार के दिन एक दिन हम लोग महाबंदी करते हैं। तो महाबंदी में केवल 2-3 जो बहुत ही आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे दूध है, दवाई है, कुछ पेट्रोल पंप जो हम लोग चिन्हित पेट्रोल पंप करेंगे, उन पेट्रोल पंप्स को छोड़कर और जो इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं हैं, इनको छोड़कर और सभी तरीके के क्रियाकलाप, सभी तरीके के व्यापार, सभी तरीके की सेवाएं। इसमें एक सेवा ऐसी है जैसे होटल है, तो होटल में जो लोग पहले से वहाँ रुके हुए हैं वो होटल खुले रहेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि 24 घंटे चलती हैं, उनको नहीं रोका जा सकता, जो रात दिन की शिफ्ट करती हैं, जो लोग ज़्यादातर उनके एम्प्लॉयज़ वो वहीं पर रहते हैं। तो ऐसी 2-3 इंडस्ट्रीज़ हैं जो लगातार 24 घंटे काम करती हैं, नाइट और शिफ्ट करती हैं। उन इंडस्ट्रीज़ को, कुछ होटल्स को जहाँ पर उनके कस्टमर्स हैं, और कुछ पहले से ही जो शादी ब्याह के कार्यक्रम जो तय हैं, जैसे कल अगर कोई संडे को तय है या अगले संडे को कोई कार्यक्रम तय है, तो उन कार्यक्रमों को भी हम लोग जो है आयोजन करने की परमिशन देंगे। ऐसे केवल कार्यक्रमों को छोड़कर और कोई अपरिहार्यता की स्थिति है, कोई आकस्मिकता की स्थिति है, तो उन जो है अपरिहार्यता और आकस्मिकता की स्थिति को छोड़कर बाकी सभी तरीके की गतिविधियाँ, सभी तरीके का आवागमन जनपद में प्रतिबंधित रहेगी। कड़कड़ाती धूप में भी लगातार काम कर रही है कोरोना सर्वेलांस टीम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोडी के निर्देश पर MP सिंह चावला संघ जिला कोरोना सर्वेलांस टीम पिछले 90 दिनों से जान हथेली पर रखकर सहारनपुर को कोरोना मुक्त करने में लगी है। टीम द्वारा सूचना मिलते ही चिलचिलाती धूप में जाकर संदिग्धों को क्वारंटाइन सेंटर एवं आइसोलेशन वार्ड में भेज सहारनपुर में कोरोना संक्रमण की कड़ी को रोकने का काम किया जा रहा है।